Assalamu alaikum. How are student? I am Wahab Khan, MPhil Botany. तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अबाउट फोटो सिस्टम। आज हम फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ फोटो सिस्टम, यानी हमने फोटोसिंथेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया है और आज उसका थर्डवा लेक्चर है। तो थर्डवे लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट फोटो सिस्टम। इससे पिछले जो वीडियो है, इससे पिछले जो लेक्चर है, उसमें हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट फोटो सिस्टम। अगर कोई चाहे कि हम उसको डिटेल के साथ देखें तो वो जो लेक्चर है वो इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वहाँ पर जाए और उसको देखे इंशाल्लाह आप उसको अच्छी तरह समझेंगे। तो थोड़ा सा हम उसको रिकॉल करते हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसमें पहले जो सनलाइट जो है वो आती है सन से, और सनलाइट जो है वो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो उसमें एनर्जी होती है, एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट में होती है, और उसी छोटी छोटी पैकेट को कहा जाता है फोटान। फोटान जो है ये पड़ जाती है ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट पर, और ग्रीन प्लांट जो है पार्ट जो है प्लांट के वहाँ पर मौजूद होती है, उसमें मौजूद होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकाइड होती है, और थाइलाकाइड के अंदर ग्रीन पिगमेंट होती है, यानी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होती है। तो ये जो लाइट एनर्जी है वो कैप्चर करते हैं, उसके बाद ये लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट करते हैं इनटू द केमिकल फॉर्म में, यानी ये मैकेनिज्म थे फोटोसिंथेसिस के। तो आज हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम। व्हाट इज द फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम जो है यानी द क्लस्टर और द ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड फोटो सिस्टम। यानी डिफिनेशन है फोटो सिस्टम के, द क्लस्टर और द ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट called फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम यानी फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है, यानी ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, या केराटिनाइड जो होते हैं यानी जिंतोफिल और केराटिन जो होते हैं, ये सब जो एक ग्रुप बनाते हैं, उसी ग्रुप को कहा जाता है फोटो सिस्टम। तो ये ग्रुप जो है ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर ये एक और लीफ है, ये एक और लीफ है प्लांट के। ये एक और लीफ हो गया, और इसी लीफ के अंदर यानी ये ग्रीन लीफ है, और इसी लीफ के अंदर मौजूद होती है गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल होते हैं, उसके अंदर मेसोफिल सेल होते हैं। मेसो ये हो गया मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर टू पार्ट्स होते हैं, यानी ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट यानी ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनेल है, ये डबल ऑर्गेनेल एक मेम्ब्रेन है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर टू पार्ट्स होते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर और टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट ये है यानी फ्लूइड पार्ट है, ये फ्लूइड पार्ट है, और दूसरा जो है वो ग्रीन पार्ट होता है, यानी फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसको कहा जाता है थाइलाकाइड। ये हो गया एक थाइलाकाइड, और इसी के अपर दूसरा थाइलाकाइड, और उसी के अपर तीसरा थाइलाकाइड। थाइलाकाइड का अपना मेम्ब्रेन होता है। तो थाइलाकाइड जो है यानी ये एक थाइलाकाइड हो गया, ये एक थाइलाकाइड हो गया, फ्लैटेड स्ट्रक्चर होते हैं। उसी के अपर दूसरा थाइलाकाइड हो गया, इसी के अपर तीसरा थाइलाकाइड हो गया, इसी के अपर चौथा थाइलाकाइड हो गया, थाइलाकाइड। तो ये थाइलाकाइड है, और इसी थाइलाकाइड का जो मेम्ब्रेन है उसी के अपर ये ग्रीन पिगमेंट जो है ऐसे मौजूद होते हैं ग्रुप में।
की शक्ल में मौजूद होती है। इसमें क्लोरोफिल ए होते हैं, इसमें क्लोरोफिल बी होती है और इसमें केराटिनॉइड भी होते हैं यानी ज़िंथोफिल और केराटिन भी होती है। तो इसी ग्रुप को कहा जाता है फोटोसिस्टम। इसी ग्रुप को कहा जाता है फोटोसिस्टम। ये एक थाइलाकॉइड है और थाइलाकॉइड के यानी एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा जब रख जाए तो उसी को कहा जाता है ग्रेनम। इसी को कहा जाता है ग्रेनम, यानी ये जो थाइलाकॉइड का जो ग्रुप है इसी ग्रुप को कहा जाता है ग्रेनम। और ग्रेनम जब 2-3 ग्रेनम आपस में जमा हो जाए तो उसको कहा जाता है ग्रेना। यानी ग्रेना जो है ये प्लूरल फॉर्म है और ग्रेनम जो है ये सिंगल फॉर्म है। यानी ये एक को ग्रेनम हो गया और ग्रेनम के अंदर थाइलाकॉइड है और थाइलाकॉइड का अपना मेम्ब्रेन होता है और उसी मेम्ब्रेन पर ये जो ग्रुप है तो क्लस्टर जो है पिगमेंट के यानी फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं तो उसी वो क्लस्टर या इस ग्रुप को कहा जाता है फोटोसिस्टम। तो फोटोसिस्टम जो है ये 2 फोटोसिस्टम है। ये 2 फोटोसिस्टम है। हर क्लोरोप्लास्ट में जो सिस्टम होती है यानी वो क्लस्टर जो होते हैं पिगमेंट के फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट है उसके जो क्लस्टर होते हैं उसमें 2 सिस्टम होते हैं। फर्स्ट यानी देयर आर टू फोटो सिस्टम। There are 2 photosystem. Photosystem 1 and photosystem 2. Photosystem 1 and photosystem 2. यानी नंबर 1 है photosystem 1, photosystem 1 और photosystem 1 जो है उसको P700 भी कहा जाता है। ये P700 इसको कहा जाता है। इसको also called P700 यानी P7 यानी P700 इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो फोटोसिस्टम 1 जो है ये ऑब्जर्व करते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। यानी इसके लिए P700 यानी 700 वेवलेंथ नैनोमीटर जो है ये मुफीद होते हैं यानी वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है फोटोसिस्टम 2। दूसरा जो है वो है फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 2 को कहा जाता है P680 यानी P680 इसको कहा जाता है। इसको P680 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वेवलेंथ जो है लाइट के वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी 680 वेवलेंथ नैनोमीटर जो वेवलेंथ होती है लाइट के वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। तो ये 2 सिस्टम है, ये 2 सिस्टम यानी फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 जो है ये इसलिए इसको कहा जाता है कि ये पहले डिस्कवर्ड हुआ था, ये पहले डिस्कवर्ड हुआ था और फोटोसिस्टम 2 जो है ये इसके बाद डिस्कवर्ड हुआ था। और फोटोसिस्टम 2 जो है ये काम पहले करते हैं उसके बाद यानी फोटोसिस्टम 1 जो है ये काम उसके बाद करते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव करते हैं उसके बाद ये फोटोसिस्टम 1 जो है उसके बाद रिमूव करेंगे। और फोटोसिस्टम 1 जो ये पहले डिस्कवर्ड हुआ था इसलिए इसको फोटोसिस्टम 1 कहा जाता है। तो इंशाल्लाह मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन में इसको हम और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 यानी ईच फोटोसिस्टम जो है ये पेयर कंसिस्ट होता है 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। यानी ईच फोटो system consist of 2 parts। 2 parts पर each फोटोसिस्टम जो है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। उसमें 2 पार्ट्स में एक पार्ट जो है ये है एंटीना मॉलिक्यूल और दूसरा जो पार्ट है वो है रिएक्शन सेंटर। यानी पहला जो पार्ट है वो है नंबर 1 है एंटीना मॉलिक्यूल यानी ईच सिस्टम जो है ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। पहले जो पार्ट है वो उसको कहा जाता है एंटीना मॉलिक्यूल जो है उसमें
कौन से पिगमेंट मौजूद होते हैं? एंटीना मॉलिक्यूल में क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड जो है ये वहां पर मौजूद होते हैं, यानी इन दी एंटीना मॉलिक्यूल, एंटीना पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम आर contain chlorophyll A and carotenoid chlorophyll A नहीं सॉरी क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड जो है ये एंटीना मॉलिक्यूल में मौजूद होती है। और दूसरा जो पार्ट है उसको कहा जाता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रिएक्शन जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये इस रिएक्शन सेंटर से रिमूव होती है, वहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है और इसलिए इसको रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। और रिएक्शन सेंटर जो है इट इज अ contain only क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए जो है वो मौजूद होती है। यानी अगर हम उसका जो डायग्राम है वो बना दे, डायग्राम के जरिए इसको आप लोगों को समझाए तो वो बहुत अहम होगा। तो यानी ये एक सेंटर है, ये एक सिस्टम हो गया और इसी सिस्टम के अंदर यानी ये एक सिस्टम हो गया, फोटो सिस्टम हो गया। इसी सिस्टम के अंदर टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंटर पार्ट, यानी एक होता है सेंटर पार्ट, ये हो गया सेंटर पार्ट और इसी सेंटर में क्लोरोफिल ए मौजूद है, यानी यहाँ पर क्लोरोफिल ए मौजूद है और इसके इर्द गिर्द यानी एंटीना मॉलिक्यूल जो है ये इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। यानी ये हो गया केराटिनॉइड ये हो गया केराटिनॉइड और केराटिनॉइड में टू यानी एक जिंटोफिल हो गया और दूसरा केराटिन हो गया। तो उसके बाद क्लोरोफिल बी ये हो गया क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए बी और केराटिनॉइड का जो फंक्शन है वो कौन से फंक्शन है इंशाल्लाह उसको हम लेट रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो डिटेल के साथ वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यानी क्लोरोफिल ए जो है ये सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है और ये केराटिनॉइड और क्लोरोफिल बी जो है ये एंटीना मॉलिक्यूल है, यानी ये इसको एक्सेसरी पिगमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प करता है क्लोरोफिल ए के लाइट यानी लाइट एनर्जी की कैप्चरिंग में मदद करते हैं। तो पहले जो यानी ये एक फोटो सिस्टम टू जो है ये है यानी P680 है, P680 है यानी फोटो सिस्टम टू है। तो फोटो सिस्टम टू जो है तो पहले जो यानी लाइट आती है सन से, ये एक सन है, ये एक सन हो गया। ये हो गया एक सन। तो सन से जो लाइट आती है तो वो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो फॉर्म होते हैं वहाँ उसमें पार्टिकल होते हैं, यानी पार्टिकल में एनर्जी होती है। एनर्जी जो है वो फोटॉन के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे पैकेट में होते हैं। तो यहाँ से ये एनर्जी जो है ये आती है इसी तरह और ये पड़ जाती है एस पर। तो जब ये पड़ जाती है एस पर तो ये लाइट एनर्जी जो है ये पहले ऑब्जर्व करेगी केराटिनॉइड ने ऑब्जर्व किया।
तो उसका जो इंटेंसिटी जो है वो उसने थोड़ा सा कम किया, तो उसने थोड़ा सा कम, यानी क्रेटिनाइन ने इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा कम किया, तो उसने दे दिया क्लोरोफिल बी को जो दे दिया, तो क्लोरोफिल बी ने इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा कम किया, तो क्लोरोफिल बी ने उसको अगेन दे दिया क्लोरोफिल ए को दे दिया, यानी क्लोरोफिल ए जो है ये ग्रुप की शक्ल में होती है, बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल ए होती है यहाँ पर। तो उसने ये जो एनर्जी जो है क्लोरोफिल ए को दे दिया, तो क्लोरोफिल ए के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब यानी हाई एनर्जी जब यहाँ पर पहुँच जाती है, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर की तरफ मोशन स्टार्ट करेंगे, यानी रिमूव होगी क्लोरोफिल ए से और ऊपर की तरफ मोशन स्टार्ट करेगी। तो यहाँ से रिएक्शन जो है ये स्टार्ट होगी। तो इंशाल्लाह वो आगे हम साइक्लिक रिएक्शन जो है या नॉन साइक्लिक रिएक्शन जो है वहाँ पर उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कैसे रिमूव होती है इलेक्ट्रॉन और कहाँ पर जाती है, प्राइम यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन सा होते हैं, उसके बाद जो रिएक्शन यानी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कैसे होती है, उसके बाद यानी फोटो सिस्टम 1 को कैसे जाती है और वहाँ से कैसे रिलीज होती है, यानी ये सब हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ नॉन साइक्लिक रिएक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद जो आने वाले लेक्चर है उसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आज हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा। एंड लाइट आ गया, ये लाइट है और लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती है और इसी इलेक्ट्रिक वेव मैग्नेटिक वेव जो है उसमें वो एनर्जी होती है और एनर्जी जो है ये फोटॉन की फॉर्म में आती है और फोटॉन जो है ये छोटे छोटे पैकेट है और ये पहले पड़ जाती है क्लोरोप्लास्ट पे, जो उसके अंदर तैलाकाट होते हैं, तैलाकाट के मेम्ब्रेन पर ये पिगमेंट होती है यानी फोटो सिस्टम होती है। तो वहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल और दूसरा जो है रिएक्शन सेंटर। तो पहले एंटीना मॉलिक्यूल में कौन से पिगमेंट मौजूद होते हैं, यानी क्रेटिनाइड और क्लोरोफिल बी जो है ये वहाँ पर मौजूद होती है और पहले ये क्रेटिनाइड ने ऑब्जर्व करने के बाद लाइट इंटेंसिटी जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, तो उसने दे दिया क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी ने थोड़ा सा इंटेंसिटी जो है लाइट के वो कम की है, तो उसके बाद ये आ गया क्लोरोफिल ए को, यानी रिएक्शन सेंटर पर आ गया और वहाँ पर क्लोरोफिल ए मौजूद है। क्लोरोफिल ए के पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया, यानी हाई एनर्जी की वजह से रिमूव हो गया और वहाँ से रिएक्शन जो है स्टार्ट हो गया। तो आज हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, यानी यहाँ पर हम उसको ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे जो आने वाला लेक्चर है वो नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में होगा, साइक्लिक रिएक्शन कैसा होता है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कैसे बनती है, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 2 जो है वो कैसे काम करते हैं, ये सब इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अब हम इजाज़त मांगते हैं।